हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 5 नंबर के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए आप इस टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक देखें, सुने और अच्छी तरह से याद कर लें। और आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, निक नेम ऑफ द वर्ल्ड। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, पवित्र पर्वत किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा फुजियामा का। भारत में जिस प्रकार भगवान शिव के कैलाश पर्वत को श्रद्धा, सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता है, जापान में फुजियामा पर्वत का वही स्थान प्राप्त है। फुजी पर्वत, जिसे फुजियामा भी कहते हैं, जापान में एक ज्वालामुखी है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है और इसे आदरपूर्वक पवित्र पर्वत कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, अग्निद्वीप किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड का। आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि भी कहा जाता है। आइसलैंड में 30 से ज़्यादा सक्रिय और विलुप्त ज्वालामुखी हैं और 269 ग्लेशियर हैं। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, पवित्र भूमि किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा यरूशलेम का। पैगंबर हजरत मोहम्मद, पैगंबर इब्राहिम और ईसा मसीह से जुड़े होने के कारण यरूशलेम इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों के लोगों के लिए पवित्र भूमि माना जाता है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व की रोटी की टोकरी किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा प्रेरीज का। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज एक विशाल घास का मैदान है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरीज क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट या खाद्यान्नगार भी कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ओसाका का, जो जापान में है। हालांकि मैनचेस्टर ब्रिटेन का वह शहर है जहां ऊनी सूत्री वस्त्रों का बहुत पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, पूर्व का मोती किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर का। यहाँ पर सभी प्रजातियों और अलग अलग धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर सद्भाव के साथ रहते हैं। यही कारण है कि जापान को पूर्व का मोती कहा जाता है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा पनामा नहर का। पनामा नहर पनामा में एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसीलिए पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, मोतियों का द्वीप किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा बहरीन का। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। मोतियां निकालना यहाँ के पारंपरिक हस्तशिल्पों में से एक है, इसीलिए यहाँ का पर्ल संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है। अरब के सभी देशों में बहरीन सबसे अधिक मेहमान नवाज है। अधिक तेल उत्पादन के कारण यह एक समृद्ध देश है। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, हवा वाला शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा शिकागो का। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, कंगारू का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, डूबते सूरज का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा जापान का। जापान में देश को निहोन यानी निप्पॉन कहा जाता है। निहोन और जापान दोनों की उत्पत्ति एक ही शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जहां सूरज उगता है, अर्थात उगते हुए सूरज का देश। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूरज किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे का।
14 नंबर पर क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर जल ही जल है, लेकिन खारे पानी का जल है। वर्षा कम होती है और अत्यधिक गर्मी के कारण धरती का पानी सूख जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, संसार का छत किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा पामीर का पठार को। संसार का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, तियनशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखलाओं के संगम से हुई है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। 18वीं सदी से ही इसे विश्व की छत कहा जाने लगा था। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, सांपों का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ब्राजील का। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। तो दूसरी ओर आयरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी सांप नहीं पाया जाता है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान या नील का उपहार किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा मिस्र का। नील नदी को उपहार कहा जाने वाला मिस्र उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के एक देश है, जिसका लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थलीय में पठारी है, जो कृषि एवं मानव निवास के प्रतिकूल है। परंतु नील नदी ने कृषि सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ नील नदी ही कृषि सिंचाई के एकमात्र साधन है। नील नदी मिस्र के लगभग मध्य से होकर बहती है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा रोम को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है और ये 7 पहाड़ियाँ हैं, प्लेटेन हिल, कैपिटलिन हिल, एवेंटिन हिल, कैलियन हिल, एस्किलिन हिल, क्विरिनल हिल और बिमिनल हिल। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की सामग्री, इटर्नल सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। रोम इटली देश की राजधानी है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा एबरडीन का। और स्कॉटलैंड के एबरडीन की वास्तुकला का मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में ग्रेनाइट के उपयोग के लिए जाना जाता है। यहाँ की अधिकतर इमारतें ग्रेनाइट पत्थर की होती है, इसीलिए इस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा भूटान का। अत्यधिक बिजली कड़कने के कारण इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है और ये जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है मानो ड्रैगन के मुख से कोई आग उगल रहा है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, लिली का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा का। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि का। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपार द्वीप पर स्थित है, जिससे हमेशा गैस निकलते रहती है। इस वजह से इसके आसपास का भाग हमेशा चमकते रहता है। यही वजह है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा म्यांमार का। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, शाश्वत शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा रोम का। इटली की राजधानी रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। इस शहर में पोप का निवास स्थल है। यह शहर रोम कैथोलिक ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी न खत्म हो, जिसे कोई मिटा न सके। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड का। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं और 1,79,000 द्वीप हैं। और दोस्तों, भारत में राजस्थान को उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, हाथियों का देश किसका भौगोलिक उपनाम है?
सही आंसर हो जाएगा लाओस का। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में म्यांमार और चीन से, पूर्व में कंबोडिया, दक्षिण में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से मिलती है। इसे 1000 हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। 27वें नंबर पर क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड का। सफ़ेद हाथी को भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी अधिक पाए जाते हैं और इसकी इसी विशेषता के कारण इसे पूरे वर्ल्ड में सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड का, जो इंग्लैंड में है। दोस्तों, जिस तरह से हम 10th और 12th के एग्जाम के समय में पढ़े हुए लेसन को रिवीजन करते रहते थे ताकि भूल ना जाए, बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो प्लीज़ मेरे पहले के वीडियो को भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन जिसका मैंने वीडियो डाला है हमेशा एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रिवीजन करते रहें। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, आंसुओं का द्वार किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा बाब अल मानदेब का। अरबी भाषा में बाब अल मानदेब का मतलब होता है दुखों के द्वार। बाब अल मानदेब अरबी प्रायद्वीप पर यमन, अफ्रीका और उत्तरी सोमालिया के बीच स्थित एक जल डमरू है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। कहते हैं नाविकों के लिए इस जगह से गुजरना खतरनाक होता था और उनमें से बहुत यहाँ पानी के तेज बहाव में डूबकर जान खो बैठते थे। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा क्यूबा का। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन यहीं किया जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, चीन का अशोक किसका भौगोलिक उपनाम है? सही आंसर हो जाएगा हांगहो नदी का। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में दक्षिणी चीन के समृद्धि के कारण भी इसे ही माना जाता है। जिस तरह से भारत में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, वैसे ही चीन में पीली नदी यानी हांगहो नदी को माँ कहा जाता है। लेकिन सालों से आ रही बाढ़ के चलते हांगहो नदी यानी पीली नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 32 नंबर पे, कंबोडिया का अशोक किसका भौगोलिक उपनाम है? इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कंबोडिया का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।